हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आजकल मार्केट में तरह तरह के ठंडाई पाउडर मिलते हैं, लेकिन उसमें वो स्वाद नहीं होता जो हम पुराने समय में दादी नानी के समय में हम पिया करते थे। जो घर पर बनी ठंडाई का स्वाद होता है वो मार्केट की बनी ठंडाई का बिल्कुल भी नहीं होता। तो मैं आपको इस तरह से ये रेसिपी लेकर के आई हूँ कि आप बिल्कुल घर पे जैसी पारंपरिक तरीके से घर पर बनाई जाती है उसी तरह की ठंडाई का स्वाद आपको इस रेसिपी में मिलेगा। अब कितने भी मेहमान आ जाएं या फिर आपको कुछ हेल्दी ड्रिंक पीने की इच्छा हो तो आप इस तरह से ये ड्रिंक घर पर तैयार कर सकते हैं। फिर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बेल का बटन दिया गया है तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अब मैंने गैस पे कढ़ाई को रख दिया है और इस कढ़ाई को गर्म होने देते हैं। आप चाहें तो फ्राई पैन में भी इसको बना सकते हैं। इसकी तली थोड़ी भारी होनी चाहिए जिससे कि ये हीट को ऑब्जर्व कर सके। ज़्यादा तेज गैस पर हमें इस रेसिपी को नहीं बनाना है। तो ये देखिए कढ़ाई गर्म हो गई है। इसको हाथ लगा के चेक कर लेते हैं। ऊपर से देखेंगे हीट आ रही है, इसका मतलब कढ़ाई गर्म हो चुकी है। और गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ सौंफ। तो ये 50 ग्राम मैंने सौंफ ली है और 50 ग्राम की मैंने ये काली मिर्च ली है। इसको ब्लैक पेपर भी बोलते हैं। इनको डालते समय हमें गैस की फ्लेम को बंद ही रखना है। अब जैसे कढ़ाई गरम है तो इसी हीट से ये गरम हो जाएगी और अब हम इसे हल्के इसको चला देंगे जिससे कि ये थोड़ी सी भुन जाए। गरम कढ़ाई है तो इसी कढ़ाई में ये अच्छे से भुन जाएगी। तो बस आधा मिनट के लिए इसको स्टर कर देते हैं तो इसमें हल्की सी खुशबू आने लग जाएगी। इसमें अच्छी सी खुशबू आ गई है। अब मैं इसमें और इंग्रेडिएंट को डाल देती हूँ। तो ये मैंने बादाम लिए हैं, तो ये 250 ग्राम का पैकेट है, लेकिन हमें इसमें 100 ग्राम बादाम ही डालने हैं। अब इसको भी चला के अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और अब इसमें डाल रही हूँ काजू। तो ये काजू भी मैं 100 ग्राम ही ले रही हूँ। अब मैं इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डाल रही हूँ, वो है खरबूजे के बीज। इसकी जगह बहुत से लोग कद्दू के बीज भी डालते हैं, लेकिन उससे वो अच्छा टेस्ट नहीं आता। जो टेस्ट खरबूजे के बीज से आता है उतना बढ़िया टेस्ट कद्दू के बीज का नहीं आता। इनको थोड़ा सा चला देते हैं, एक दूसरे की हीट से ये गर्म बने रहेंगे। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें इलायची, 10-12 इलायची डाली हैं। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ पिस्ता, ग्रीन पिस्ता है ये भी 10 से 20 पिस्ता है। ये पिस्ता ज़रूर डालिए, इससे इसका टेस्ट और फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। और ये इनको मिलाने के बाद इसी कढ़ाई में इनको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो ये देखिए देखने में ही इतना बढ़िया लग रहा है, खाने में ये बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये देखिए ठंडे हो गए हैं। अब मैंने ये मिक्सी का छोटा सा जार लिया है और इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम इनको पीसेंगे। तो मैं इसमें ले रही हूँ और अब मैं इनको पीस लेती हूँ। तो इनको किस तरह पीसना है चलिए मैं आपको बता देती हूँ। तो चलिए ढक्कन को बंद कर लेते हैं और इसको हमें पल्स मोड पर ही पीसना है, ज़्यादा महीन नहीं पीसेंगे। इसको थोड़ा सा दरदरा ही रखना है, इसके लिए हम इसे पल्स मोड पर चलाएंगे और थोड़ा रुक रुक के इसको चलाते हुए इसको पीस लेंगे। इसको ज़्यादा चलाने से इसका ऑयल रिलीज हो सकता है, तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें इसको हल्का दरदरा ही पीसना है। ये 30 सेकंड के अंदर ही पीस के तैयार हो जाता है। तो ये बहुत ही आसान तरीके से ये गर्म होने के बाद जब ठंडा होता है तो बहुत अच्छे से पिस जाता है। अब चलिए मैं इसको खोलकर दिखा देती हूँ। तो ये देखिए एकदम से दरदरा पाउडर बना है, ना तो ये कम पिसा है और ना ही ये बहुत ज़्यादा पिसा है। तो ये इसी तरह से आपको बिल्कुल पीसना है। तो ये देखिए हमारा पाउडर बनके तैयार हो गया है। तो 2 से 3 बार में आप इसको पीस सकते हैं। तो चलिए एक बार और पीस के देख लेते हैं। तो मैं इसे मिक्सी में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। और अब ये मेरा थोड़ा कम रह गया है, आप ये थोड़ा बना रहे हों तो इसमें थोड़ा सा शक्कर मिला लीजिए। तो 2 से 3 चम्मच मैं इसमें शक्कर डाल रही हूँ और इसकी सहायता से ये बहुत अच्छे से पिस जाता है। तो चलिए इसे चला के दिखा देती हूँ ये कैसा पिसा है। तो ये देखिए चाय पाउडर आप कम बना रहे हों चाहे ज़्यादा बना रहे हों बहुत आसानी से बनके तैयार हो जाता है। बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगता। तो मार्केट का पाउडर लेने के बजाय
आप घर पर ही इस ठंडाई पाउडर को अच्छे से बना सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। तो आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट से भी पूछ सकते हैं। ज़्यादातर चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं, कुछ भी ना समझ आए तो आप कमेंट से मेरे से पूछ लीजिए। तो ये लीजिए, तैयार है हमारा ठंडाई पाउडर, बिल्कुल मार्केट से भी बढ़िया। तो एक बार इससे ठंडाई बना के भी दिखा देती हूँ। तो मैंने 2 टेबल स्पून इसमें ये ठंडाई पाउडर लिया है और इसमें पका हुआ दूध डाल देते हैं। आप कच्चे दूध से भी इस ठंडाई को बना सकते हैं। तो ये लीजिए, इसको मिला लेते हैं और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1½ टेबल स्पून शुगर। तो ये शक्कर आपको यदि कम या ज़्यादा चाहिए तो आप वो भी कर सकते हैं। अब इसको ऊपर से गार्निश करने के लिए केसर डालेंगे। तो ये देखिए, ये केसर है, तो इसको 2-4 पत्ती इसमें ऊपर से डाल दीजिए। तो इससे फ्लेवर भी आ जाता है और देखने में भी ये बढ़िया लगती है। तो ये देखिए, कितनी बढ़िया ठंडाई पाउडर घर पर आसानी से तैयार हो गया है। अब बारी है टिप्स एंड ट्रिक्स की। तो यदि ये बादाम और काजू वगैरह ले रहे हों तो ये देखिए कि बंद पैकेट वाले हों, या फिर आप यदि खुले ले रहे हों तो आप उनको टेस्ट करके देखिए कि कहीं ये भुने हुए तो नहीं हैं। कोई भी इंग्रेडिएंट आप ऐसा मत डालिए जिससे आपके ठंडाई का स्वाद खराब हो जाए। टिप नंबर 2, जब भी आप ठंडाई को गर्म कर रहे हैं तो कढ़ाई को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना चाहिए, मीडियम हीट रहनी चाहिए, जिससे कि आपके जो मसाले आप उसमें डाल रहे हो तो वो जले नहीं। टिप नंबर 3, यदि आप ठंडाई पाउडर को पीस रहे हैं तो आप उसे पल्स मोड पर ही चलाइए और रुक रुक के चलाइए। ऐसा करने से आपकी ठंडाई अच्छी सी पिसेगी और उसका ऑयल रिलीज नहीं होगा, और उसको हल्का सा दरदरा ही पीसना चाहिए। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो न्यू व्यूअर्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।